कि पूरे देश में यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो मैं भाई देखो सभी जितने भी एसटी जो भी हैं सबसे यही विनम्र विनती करूंगा, यदि आपको समझ देगा तो आप मैं ब्राह्मण हूँ, आप हमसे भी बड़े विद्वान बनकर दिखा दीजिए, हमसे भी बड़े मतलब शाकाहार बन जाइए, हमसे भी सफलता हो जाइए। तो आप सीधी बात है भाई, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। और रही बात दिया जो आरक्षण की ना, तो आरक्षण को भी तो समाप्त करना चाहिए। आप स्वयं बताइए कि आप किसी आरक्षण से पास हुए के कीड़ा तो एमएलए या विधायक ही है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे गांव में चलिए पंडित में मंदिर में हर कीर्तन होता है, उसमें दलित भाई आके ढोलक बजाता है, कोई झाल बजाता है। ये लोग जातिवाद कीड़े हैं और ये ही बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लड़ाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आरक्षण चाहिए उनको, जरूरत से आरक्षण की, वो संरक्षण रीजन ना की आरक्षण मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। संरक्षण मिलेगा तो निचले क्रम वाले को मिलेगा, जिनको जरूरत है, सच में जरूरत है उनको मिलेगा। मैं शशिकांत शर्मा जिला शामली से हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हमारा आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट है। ये आरक्षण तो एक नाम है, लेकिन ये वास्तविक में आरक्षण नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार से हमारा जो मनों में मतभेद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो वो सरकार के द्वारा जो मतभेद चला हुआ है ना, उसको हटाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि सरकार उसमें जो है, सरकार हमारी जो सरकार है वो सरकार क्या है, सरकार इसमें क्या करे हमारे लिए। जो हमारी सरकार ने एक सिस्टम, एक व्यवस्था बना दी कि जो है कि एक आरक्षण का नाम देके इसे आरक्षण का नाम न दिया जाए। ये क्या है, एक प्रकार से एक मनों में एक प्रकार से भेद कर दिया, मतभेद कर दिया हमारे अंदर। अब मेरा दोस्त है कोई, वो एससी है, मेरा उसके घर पे ब्याह शादी में आना जाना है। कोई ओबीसी है, उसकी शादी मेरा खूब आना जाना है। अगर सरकार इस तरह के कानून लेके आएगी तो क्या वो आना जाना हमारा चलता रहेगा? सर, ये जो आपने जो बात बोली, ये कहीं ना कहीं आपसी सम्मान की बात हो गई। हम तो दोस्त यहाँ आपस में उठ रहे बैठे खा रहे हैं, ये आपसी की बात हो गई कि हमारा आपसी भाईचारा अच्छा है। हाँ। लेकिन जो सवाल बन रहा है वो ये, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लगाया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब से संविधान लागू हुआ, संविधान के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई, शायद वो आर्थिक आधार पे ना देखते हुए वो जाति के आधार पे बनाई गई। अगर उन्होंने ये जाति के आधार पर बनाई तो क्यों बनाई? कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जो ये दर्शाता है कि भाई पहले जाति के आधार पर भेदभाव लोगों के साथ हुआ, उनको पिछड़ेपन का शिकार या छुआछूत का सामना करना पड़ा। और आज अगर वो लोग अपने आरक्षण की वजह से थोड़े ऊपर उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ, मेरी फैमिली में क्यों ना हो, जो ये बोले कि मेरे नंबर ज्यादा थे और उसको सीट मिल गई। जैसे अभी एक मुद्दा अभी एक भाई ने बताया था कि भाई एक बच्चे का नंबर कम है और उसके नंबर ज्यादा है, जो सवर्ण समाज से बिलोंग करता है उसको सीट नहीं मिली, उसको मिल गई। सवाल तो वही है, वो दोनों बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में खेल रहे हैं। अब एक बच्चा अपनी कैटेगरी में जीत रहा है और दूसरा हार रहा है, तो इसमें हम आरक्षण को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वो अपनी कैटेगरी में हार रहा है तो वो अपनी गलती माने, आरक्षण को क्यों ब्लेम करते हैं? ये सवाल आरक्षण को इसलिए ब्लेम करता है, जैसे सपोज दैट आरक्षण है, जैसे सपोज दैट नीट का एग्जाम होता है, ठीक है सर, और ये क्या है, नीट क्या है कि पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोवाइड कराता है हमारे, है ना। तो डॉक्टर्स उसमें प्राइवेट, उसमें जो हमारी नीट मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक बच्चे ने सपोज दैट उसका सिलेक्शन होता है 80-90% पे जनरल कैटेगरी। एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है एससी कैटेगरी में 40% या 30%, ठीक है, ओके। एक बच्चा 30% पे सिलेक्शन हो गया, वो बच्चा वहाँ जब उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बाद जो पढ़ाई करेगा, वहाँ भी वो 30% पे पास हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है। तो उसका क्या है, उस योग्य, जब वो बच्चा, उससे क्या है कि जो हमारे नेताजी जो लोग हैं, जो हमारे नेताजी लोग हैं, वे अपना इलाज कराना उस कोटे वाले डॉक्टर से पसंद नहीं करते, उसके साथ हीन भावना क्यों कर रहे हैं वे? लेकिन सर, अगर वो बंदा अपनी मेहनत के बल पर सही अच्छी क्वालिफिकेशन योग्यता के बेस पर अगर वो जाएगा तो उससे कोई हीन भावना नहीं करेगा। चलिए सर, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आपने जो बातें बताई कि कोटे वाला बच्चा होगा या जनरल कास्ट का बच्चा होगा, नंबर इतने या कोई इलाज नहीं कराएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि दोनों बच्चों को एग्जाम तो सेम ही देना पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर दोनों का सेम है, चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे वो एससी वाला हो, चाहे वो एसटी वाला हो, चाहे वो ओबीसी वाला हो, क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही आना है। तो सवाल ये है कि जब दोनों पास उसी क्वेश्चन पेपर से पास हो रहे हैं
तो फिर एजुकेशन का मतलब तो खत्म ही हो गया ना। एजुकेशन तो दोनों में बराबर ली, तभी तो वो पास कर पा रहे हैं। उस फर्क इतना है कि उसको 100 नंबर लाने, उसको 50 नंबर। वो गवर्नमेंट उनको परमिशन दे रही है कि तुम 50 नंबर लाके पास हो सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो दोनों को सेम है और दोनों ही उस क्वेश्चन पेपर को पास कर रहे हैं। तो उसमें पढ़ाई का मतलब तो खत्म। पढ़ाई तो दोनों ने बराबर ही करी होगी ना, तभी तो पास आउट हो रहे हैं वो दोनों बच्चे। भाई एक बात बताओ, मैं एक पेपर में बिना पढ़े आदमी 50 क्वेश्चन सही कर देगा, और एक आदमी जो है 80% 90% लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। 50% तो तुमने पता नहीं 10वीं कब करी होगी, अगर तुम्हें अब बैठा दे अभी तुम 50% नंबर ले आओगे, लेकिन 90% से ऊपर लाने के लिए तुम्हारे लिए क्राइटेरिया रख दिया कि तुम 90% पे ही पास होगे, तो तुम क्या पास हो जाओगे? नहीं, तो फिर सवाल ये होना चाहिए कि आपको या तो आपको आरक्षण से समस्या है, या फिर आप ये कहो कि हमें जो वो कट ऑफ का जो मेरिट है उससे दिक्कत है, या तो दोनों का इक्वल करो। हमें जो है समस्या केवल सिस्टम से है कि जो ये सिस्टम बनाया गया है ना, ये सिस्टम क्या है, जातीय आधार पर ना बनाकर इसको जो है आप आर्थिक आधार पर ले जाओ, चाहे वो उसमें SC को मिले, ST को मिले, जनरल को मिले, OBC को मिले, किसी को मिले। भाई देखो, एक माँ के पेट में जो बच्चा है उसे पता है क्या कि वो जनरल कैटेगरी में पैदा होगा या वो जो है SC में पैदा हो रहा है, उसे पता है क्या इस चीज का? बता दो आप। नहीं, तो फिर आपकी बात चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। आप दूसरा सवाल मेरा ये कि चलो ये तो बात रही एग्जाम की, लेकिन जो जातिवाद लोगों की एक तरफ आप देखते हो कि लगातार जातिवाद बढ़ रहा है, मानसिकता बढ़ रही है, भेदभाव हो रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है, तो उस जातिवाद को लेकर आपका क्या कहना है कि उसको कैसे खत्म करा जाए? अगर चलो आर्थिक तौर पे हम कर भी देते हैं, सरकार सुन लेती है आपकी बात, तो जो जातिगत तौर पे भेदभाव हो रहा है उसका क्या समाधान रहेगा? वो भी खत्म होना जरूरी कहीं ना कहीं। देखो, जाति क्या है, सपोज दैट जाति केवल इतना है कि जाति से केवल हमारी पहचान है। सपोज दैट मैं शर्मा हूँ, कोई ठाकुर है, आप जाट है, कोई भी है, वो केवल हमारे लिए पहचान बने बस। ये ना है कि हम उस पर जातीय आधार पर कोई आरक्षण ना ले जाए। आरक्षण का क्या मतलब है उससे? भाई क्या है कि कोई जाट गरीब भी हो सकता है, ठाकुर भी गरीब हो सकता है, SC भी अमीर है, फॉर्च्यूनर में भी घूमते हैं। हमारे जो है बहुत सारे नेता बड़े बड़े दिग्गज है जो SC समाज से है, ठीक है जी। क्या हमारी मुख्यमंत्री की जो रही है वो SC समाज से थी, हमारे लिए आदरणीय है, आज भी हमने उन्हें भी खूब सपोर्ट किया, खूब वोट दिया, ठीक है जी। ये नहीं है कि हम उनसे कोई भेदभाव करते हैं, लेकिन ये जो बीज बोया जा रहा है मन में जो भेद करने का, यानी कि मतभेद के द्वारा मन में भेद कर दिया, तो मन में जो भेद है उसे हटाना है, मनों के भेद को हटाना पड़ेगा, तो मनों का भेद हट जाएगा। तो ये जो जनता की जो ये चला हुआ है फलाना है ठिकाना, तो ये सब चीज जो है देश तरक्की तभी करेगा। आप अब सपोज दैट हमारे पीछे अब्दुल कलाम जी थे, अगर वे आरक्षण और ये चीजें में रहते हैं या चीजों में रहते, क्या इतनी बड़ी चीज पहुंच पाते हुए? उनका सम्मान विपक्ष और पक्ष सब करता है, ठीक है, विदेश तक उनका डंका बजा। लेकिन अगर वे यही बात होती कि जी SC है, बता दो ये चीजें क्या हो रहा है, इससे क्या क्या फर्क इन चीजों से क्या आ रहा है। और दूसरी चीज ये जो है झूठे मुकदमे हैं, चीजें है, एक भाई करीब सपोज दैट 2 भाई है और एक ही घर में है, ठीक है जी, तो उनके लिए अगर ये चीजें होगी तो फिर कैसे व्यवस्था संभाली जाएगी देश में? हम तो ये चाह रहे कि सबको जो है बराबरी का दर्जा दे दे, जाति व्यवस्था को खत्म करता है पूर्ण रूप से, ठीक है जी। हम तैयार है, मैं ब्राह्मण हूँ, देखो मुझे कहा कि अल्लाह बहुत ऊंची जाति है, हमें ये तो बहुत ऊंची जाति का सर्टिफिकेट देते हुए। सर देखो, मैं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कह रहे हो, मैं दोनों वर्गों की बात बता रहा हूँ। मैं भी ट्रेन में आया, जो मेरी बात सुन लो, मैं भी ट्रेन में आया, वहां मैंने टिकट लिया, वहां कहीं नहीं लिख रहा था कि भाई SC का टिकट या सस्ता मिलेगा, क्यों नहीं कह रहा? या जब नेता इलेक्शन लड़ता है, MP का चुनाव लड़ता है, MLA का चुनाव लड़ता है, वो SC के कोटे से क्यों उसे 33% पे MLA नहीं बनाया जाता? क्यों MP नहीं बनाया जाता? क्यों मिनिस्टर नहीं बनाया जाता 33% पे? भाई साहब, भारत की सभी सीटों को ना बराबर कर दिया जाए, और सभी सीटों को बराबर करने के बाद ना हर सीट पे SC भी लड़ सकता है और जनरल भी लड़ सकता है। ऐसा कानून बनाया जाए, तब इन नेताओं का जो ये वोट बैंक बनाने के लिए कारण काम हो रहा है ना, ये वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हर देश की हर सीट बराबर कर दी जाएगी और SC को बराबर का हक मिलेगा, पूरे देश में सारी सीटों पे SC लड़ना चाहिए। अगर वो हर सीट पे लड़ेगा तभी तो देश बराबर होगा। जब जनरल के बंदा जब 1 लाख वोट लेके आएगा और वो 40,000 वोट लेके आएंगे, जब वो 40,000 वोट से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, हर सीट पे SC समाज का विधायक, SC समाज का सांसद होना चाहिए, तब इन लोगों को, नेताओं को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, वो असली दर्द तो तब पता चलेगा जब नेताओं को वो दुख होगा।
नेताओं ने तो वोट बैंक की राजनीति बना रखी है, एससी को आरक्षण दे दिया, उसको आरक्षण दे दिया। ये सर राजनीति की बात होगी। जो छात्रों की मांग है, छात्रों की मांग, पैसा देखो, चमचा मुंह में लेकर पैदा हो रहे हैं कुछ लोग, चमचा मुंह में लेकर पैदा हो रहे हैं कि एससी का बच्चा पैदा होगा तो एससी ही कहलाएगा, जनरल का बच्चा जो है वो इसलिए पढ़ लिख रहा है कि वो जेल जाएगा। इनका जो शोषण 5000 साल हुआ वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो शोषण आज 70 सालों से हो रहा है वो सबकी आंखों के नीचे हो रहा है और सबके सब देख रहे हैं। तो इन्हें शर्म करनी चाहिए कि जो आज पूर्वजों ने हमारे क्या किया वो तो हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, लेकिन जो आज हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है और हमें अपने लाइव उस पे चलना चाहिए। देश हमारा आज विकसित होना चाहता है, विकासशील होना चाहता है। हमने तो मुगलों के भी हाथ कब्जा उसमें रहे, गुलामी में रहे, अंग्रेजों के हाथ भी गुलामी में रहे, सबसे छूट छाड़ के आज हम आजाद हुए पड़े, लेकिन देश में आप ऐसे जनरल कास्ट के बच्चों को दबाने के लिए आपने ऐसे ऐसे कानून ला रहे हो, यूजीसी कानून ला रहे हो। आप किस लिए ला रहे हो? आप एक बात सोचिए, एससी समाज की लड़की का अगर रेप होता है तो 8.25 लाख रुपए मिलता है, और जनरल कास्ट की लड़की का ही रेप होता है तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, बल्कि उसको दबाया जाता है कि उसने कुछ लांछन लगा के। तो ये सब क्या है? ये देश में कई कानून बना रखा है आपने, ये तो सब नेताओं का काला चिट्ठा है। अंबेडकर जी ने संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि ये दिन देखना पड़ेगा, 10 साल के लिए बनाया गया था ये कानून, जो इन्होंने आज 70 साल से भोग रहे हैं और पीठ पे लाद लाद के चल रहे हैं। ये मैं आपने जो 10 साल वाली बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 10 साल आरक्षण की व्यवस्था है ना, वो लोकसभा में सीटों के लिए था। जो हमारा शैक्षणिक या फिर जो सरकारी नौकरी में उसके लिए नहीं था, वो सिर्फ लोकसभा में इसलिए दिया गया था कि जो लोकसभा के अंदर सीटें हैं उनको 10 साल के लिए लागू करा गया था आरक्षण को, कि अगर 10 साल में ये जो सीटें हैं भर जाती है तो उसको खत्म करेंगे। लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी जो SC ST की जो सीटें हैं वो भर नहीं पाई, इसलिए तो उसको बार बार 10 साल के लिए और रिन्यू कर दिया जाता है। कहते हैं कि जनरल कास्ट का आदमी ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है। भाई आप लोगों ने क्या उसको जबरदस्ती बिठाया है ले जाकर? वो लोग भी तो पढ़ लिख कर पहुंचे है ना, आप लोग भी पढ़ लिख कर बराबरी कर दीजिए सारे स्टूडेंटों को, और पढ़ लिख के जो जिसकी जगह पहुंच जाएगा वो अपनी जगह। आप ये कहना चाह रहे हो कि आरक्षण हटा देना चाहिए? मेरे हिसाब से आरक्षण मतलब एक तरफ एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई आर्थिक तौर पे आप करिए ना, पूरे देश में आप सबको आरक्षण हटा दीजिए। ईडब्ल्यूएस से सारे वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से अगर आप देना चाहते हो तो। सरकार अगर मदद करना चाहती है तो ईडब्ल्यूएस के तहत सबको, पूरी जातियों पे, सब पे आपको 30% करना हो, 40% करना हो, ईडब्ल्यूएस से आरक्षण दे दीजिए। लेकिन ये जात देख के मुंह देख के ऑलरेडी दे रखा है, ईडब्ल्यूएस से जो दे रखा है भाई साहब, उसके अंदर तो 10% जो दे रखा है वो तो आपको पता है नाम मात्र का है। उसके अंदर SC समाज का बंदा भी अगर वो अच्छे नंबर ले आता है तो वो जनरल की सीट से प्रमोशन कर जाता है। पहले इनको पढ़ाने के लिए प्रमोशन चाहिए, पढ़ने के लिए भी इनको लाठी चाहिए, फिर इनको पढ़ने के बाद नौकरी में भी लाठी चाहिए, फिर इनको प्रमोशन में भी लाठी चाहिए। आप टोटल समर्थन करते हो कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करते हैं आर्थिक आधार पर आप आरक्षण कर दीजिए जिससे गरीबों का भला हो। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ये सभी लोगों की एक डिमांड है कि आरक्षण जो है वो सभी को दिया जाए, और जैसा कि हमने भी बोला कि भाई ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि सिस्टम ही बेकार है, सिस्टम में सुधार होने की जरूरत है। ये चीज और बाकी जानते हैं, नेता विपक्ष का नेता कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, वो इसीलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि सब अपने अपने वोट परसेंट के चक्कर में चुप बैठे हुए। लेकिन ये नहीं सोच रहे वो कि आप वोट परसेंट की राजनीति करके जनता का शोषण तो कर रहे हो ना। 5000 साल जो शोषण हुआ वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन 70 सालों का शोषण तो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, आपकी बात हमने सुनी और आज लोगों से जानेंगे और भी बातें क्या है, क्या समस्या है। बने रहिए।